अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अगर इंडिया ये फाइनल जीत जाता है तो आईसीसी के 1 साल से कम अरसे में ये हिस्ट्री मोमेंट होगी कि टीम इंडिया जो है वो 2 आईसीसी के फाइनल जो है वो जीतेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीतता है। लेकिन आपको बताता चलूं कि जैसे जैसे इंडिया सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल में पहुंचा गया तो दुबई पिच कंट्रोवर्सी जो है वो काफी ज्यादा हाइप पकड़ चुकी है। शायद इससे पहले भी ये हाइप थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया हुआ दुबई के अंदर और जिस तरह फिर इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 44 रन से जो है इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, तो उसके बाद जो है ये हाइप पकड़ती गई और जिसके ऊपर बहुत से लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि टीम इंडिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेज हासिल है एक ही जगह पर खेलने का। तो दोस्तों इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई ही टीम इंडिया को एडवांटेज हासिल है या इंडिया क्रिकेट ही ऐसी खेल है, और सबसे बड़ी चीज कि क्या इंडिया वाकई ही अब डिजर्व करता है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना। इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है उसकी पिच कंट्रोवर्सी जो है इस वक्त काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया जो जीतेगा ना तो वो सिर्फ इस वजह से जीतेगा कि इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर जो है कंटिन्यूसली जो है 5वां मैच जो है वो खेलने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट का। तो आपको बताता चलूं जिसके ऊपर कुछ साबका खिलाड़ियों ने भी अपने कमेंट दिए हैं। चेतेश्वर पुजारा जो है वो कहते हैं कि भाई ये कैसा नॉनसेंस आप जो है क्वेश्चन रेस कर रहे हैं पिच को लेकर, हम तो क्रिकेट ही बड़ी जबरदस्त खेल रहे हैं। जबकि शामी से जब पूछा गया तो शामी ने कहा आप बिल्कुल सही बात करें कि हम जब एक पिच के ऊपर 3 से 4 मैच खेल रहे हैं तो हमें उसकी पिच की कंडीशन का कि पिच किस वक्त कैसा रिएक्ट करती है, कैसा बिहेव करती है, हम तमाम चीज़ों से बखूबी वाकफ हैं। लेकिन जो मिचेल सेंटनर हैं जो कि कैप्टन हैं न्यूजीलैंड के, जब उनसे ये बात की गई तो उनका जो जवाब था वो बड़ा हैरानकुन था। उन्होंने कहा कि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज हासिल है, लेकिन हम फिर भी इंडिया के साथ इस वेन्यू के ऊपर मैच खेलना चाहेंगे। ये न्यूजीलैंड के कैप्टन कह रहे हैं मिचेल सेंटर। जबकि टीम इंडिया के जो कोच हैं गौतम गंभीर साहब, जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये बड़ी बेतुकी सी राय है क्योंकि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो हम आईसीसी का जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है हम उसके अंदर जाकर करते हैं और वहां पर डिफरेंट किस्म की पिचेस हैं। तो उन्होंने कहा ये जो बात कर रहे हैं मुझे इस बात का लॉजिक समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हम जिस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए तो हमारा जो सबसे मेन जो उस वक्त जो स्पिनर था वो हमारे पास एक था, लेकिन जब हमने जैसे जैसे कंडीशंस को देखना शुरू किया तो हमने फिर 1 से 2 स्पिनर जो हैं वो बढ़ा दिए कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है इसके ऊपर भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि टीम इंडिया जो है बड़ा सिंपली तौर के ऊपर 4 स्पिनर उन्होंने लगाए हुए हैं। जो भी टीम खेलने आती है 4 स्पिनर लगाती है और पकड़ती है और पूरी की पूरी टीम को जो है सामने वाली को फ्लैट करके मैच जो है वो ले जाती है। और न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर भी यही हुआ कि वरुण चक्रवर्ती आए और उन्होंने ऐसा गेम चेंजर किया कि 5 विकेटें भी ले गए और न्यूजीलैंड को 44 रन से जो है इंडिया ने शिकस्त भी दे दी। तो इसके ऊपर अब बहुत से जो है फॉरेन खास तौर के ऊपर पाकिस्तान के तो प्लेयर्स इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो इस बात के ऊपर जो है आवाज उठा रहे हैं कि भाई इंडिया को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एडवांटेज हासिल है कि टीम इंडिया जो है वो 5वां जो कंटिन्यूसली मैच है वो एक ही पिच के ऊपर खेलेगी, जिसकी वजह से अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया जो है वो सिंगल हैंडेडली मैच विनर होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कंसर्न है कि क्या वाकई ही टीम इंडिया को एडवांटेज है। तो दोस्तों इसका जवाब है जी बिल्कुल है। लेकिन यहां पर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अगर आप 2023 वर्ल्ड कप के ऊपर जाएं तो वहां पर भी पिच कंट्रोवर्सी हुई, टीम इंडिया फाइनल के अंदर मैच हारा। बहुत से लोगों ने कहा कि जो पिच है स्पिनर स्पोर्टिव पिच बनाई गई है और कुछ लोगों ने यह कहा कि 2 दिन पहले जो है वो पिच को तब्दील कर दिया गया है टीम इंडिया के एडवांटेज को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जिस वक्त मैच हुआ तो आपके सामने है कि इंडिया के स्पिनर बिल्कुल फीके नजर आए और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच निकाल कर ले गया। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ तो सूर्या कुमार यादव का वो जो कैच था जिसके ऊपर बहुत से लोग ये कंसर्न उठाते हैं कि उनका पांव जो था वो बाउंड्री के साथ जो था
वो लग गया था और वो एक तरह से छक्का था जबकि कैच नहीं था। लेकिन अगर इसकी तरफ से साउथ अफ्रीका के ऊपर बात करें तो उन्होंने कोई कंसर्न जो था वो शो नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर पहुंचा है तो जो दुबई की पिच की जो कंट्रोवर्सी है वो अपने पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि इंडिया को शायद गैर मामूली तौर के ऊपर ये जो चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स जो हैं, ये बेनिफिट्स जो हैं देकर उनको ट्रॉफी विन करवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और बहुत से लोग ये बातें करते हैं कि जब पैसा इंडिया का है तो ऑलमोस्ट ट्रॉफी भी फिर जो है वो इंडिया को जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये बात करें तो शायद ये यानी कि सही नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि टीम इंडिया को अगर पिच का एडवांटेज है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है, अगर आप उसकी क्रिकेट को और अगर इस एडवांटेज को ऐड करें ना तो ये एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात होगी कि वो कहते हैं ना कि आप अच्छे तो हैं लेकिन अगर ये चीज़ आपके साथ मिल जाए तो आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो टीम इंडिया जो है अच्छी तो पहले क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन जब उसको ये एक ही वेन्यू पर खेलने का चांस मिला है तो वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो उठता है कि दोस्तों ये जो बात है ये आज से नहीं है। ये बात राजीव शुक्ला साहब ने भी ये बात की थी कि ये लोग उस वक्त कहा थे जब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग के अंदर ये बात हुई थी, जब ये सारी चीज़ें तय हुई थी कि इंडिया अपने सारे मैच जो है दुबई खेलेगा। और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे थे कि इंडिया को हर सूरत पाकिस्तान आना पड़ेगा, जैसे बाकी टीमें मैच खेलेंगी हैं टीम इंडिया को भी पाकिस्तान के अंदर खेलना पड़ेगा। उस वक्त ना ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ना न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, ना साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, बल्कि कोई बोर्ड जो था उसने आवाज़ नहीं उठाई थी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाज़ उठा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे टीम इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से आवाज़ नहीं उठाई गई, बल्कि ये आवाज़ उठाई गई है फॉरेन बोर्ड्स की तरफ से, जो गैर मुल्की क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से जो है आवाज़ उठाई गई है कि भाई इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर के ऊपर जो है वो एडवांटेज दिया जा रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि जो मैच होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल क्या सिंगल हैंडेड होगा, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इंडिया अगर 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है तो भाई न्यूजीलैंड के पास भी आप देखें ब्रेसवेल हैं, उनके पास भी रचिन रविंद्रा है, उनके पास भी ग्लेन फिलिप्स हैं, उनके पास भी मिचेल सेंटनर है। और अगर आप इंडिया के स्पिनर्स के साथ कंपैरिजन करें मिचेल सेंटनर का तो मिचेल सेंटनर बड़े स्पिनर हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर आप शामी की बात करें तो शामी का एडवांटेज है, लेकिन उनके पास भी मैट हेनरी, लेकिन मैट हेनरी की अभी इंजरी के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं होते तो फिर जैकब डफी जो हैं वो उनकी जगह जो है रिप्लेस किए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि बैटिंग के प्रोस्पेक्टिव में भी देखें तो उनके पास जो है विल यंग है, उनके पास टॉम लैथम है, उनके पास डैरल मिचेल हैं, केन विलियमसन है, रचिन रविंद्रा है, ग्लेन फिलिप्स हैं, और तो उनके पास भी एक अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग है। मिचेल सेंटनर है। अगर इंडिया के पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हैं तो उनके पास भी एक तगड़ी बल्लेबाजी मौजूद है। तो अगर अब ये लोग बात कर रहे हैं कि टीम इंडिया का और न्यूजीलैंड का जो फाइनल है वो सिंगल हैंडेड होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि मेरे से अगर आप पूछें तो एक तगड़ा फाइनल जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर लोग ये बात करते हैं कि क्या न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को हरा सकता है, तो मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा कि मे बी जो है न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया को हरा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया वो ये आया कि उन्होंने सारी क्रिकेट खेली लाहौर पाकिस्तान की पार्टी विकेटों के ऊपर, जहाँ पर 300 प्लस रन बन रहे थे। और जिस वक्त न्यूजीलैंड ने आके दुबई में खेला वहाँ पर बॉल ज़रा स्लो आ रहा था और इंडिया पहले से ही उस पिच को जो था उसके सारे इफेक्ट्स को रीड कर चुका था, तो इस वजह से न्यूजीलैंड जो था वो चोक हो गया। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने 352 चेस किया था लाहौर में, लेकिन जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया खेलने आया दुबई के अंदर तो 249 के ऊपर पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम आउट हो गई। तो ये जो कंसर्न है ये बड़े क्लियरली तौर के ऊपर है कि दुबई और अब न्यूजीलैंड भी जो है अपना दूसरा मैच खेलेगी, तो मैच जो है वो बड़ा तगड़ा होगा। अगर कोई ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, यस है, लेकिन अब न्यूजीलैंड के पास भी दूसरा मैच खेलेगा तो उनके पास भी एडवांटेज होगा। लेकिन अगर लोग ये सोच रहे हैं कि मैच बिल्कुल फीका होगा, सिंगल हैंडेडली होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैच बड़ा कांटे का होगा। और मैं आज ही एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आप ये ज़हन में रखें कि न्यूजीलैंड फाइनल में चोक नहीं होता। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।